औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मुदासिफ शाह, आप देख रहे हैं आसिफ और मेरा अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है लड़कियों की आम बीमारी लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया या सिलानोरम किसको कहते हैं, ये किस वजह से होता है, नाज़रीन इसकी कितनी इकसाम है, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि आपको एक एक बात की अच्छी तरह से समझ आ सके। और इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान सिर्फ 2 चीज़ों का अमेज़ा, सिर्फ 2 चीज़ें आपने मिक्स करके इस्तेमाल करनी है और जितना भी पुराना लिकोरिया होगा तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, लिकोरिया का मसला जो है ये नौजवानी की उम्र से लेके आखिर उम्र तक, बुजुर्गों तक, खवातीन जो है, जो उम्र रसीदा खवातीन है, उम्र रसीदा खवातीन में भी लिकोरिया का मसला हो जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नौजवान लड़कियों में या कुंवारी लड़कियों में होता है, कुंवारी लड़कियों में भी हो जाता है, शादीशुदा लड़कियों में भी हो जाता है, और उम्र रसीदा जो समय यास को पहुंच चुकी हैं ऐसी खवातीन में भी लिकोरिया का मसला हो जाता है। नाज़रीन, पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ इसकी इकसाम कितनी है। ये 2 किस्म का होता है। एक होता है सफ़ेद रंग का बेबू मिल्की टाइप सफ़ेद रंग का पानी होता है जो औरतों की अंदाम नाली से, शर्मगाह से जो है वो रिश्ता रहता है, ऐसा ऐसा कतरा कतरा कर और बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात और मुझे याद आ गई है, अगर लिकोरिया का मसला बहुत कम है, ये हर औरत को हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता। ये हर औरत को हो सकता है, मगर अगर थोड़ी मिकदार में है, बहुत कम मिकदार में है, या हम बिस्तरी करने से पहले जो है वो थोड़ा सा पानी खारिज हो जाता है, तो ये लिकोरिया नहीं है। ये एक कुदरती अमल है जो हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो इससे इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इसको हम बीमारी डायग्नोस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी खारिज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, सफ़ेद रंग का पानी है या बदबूदार पानी है, तो उस सूरत में जो है इसको हम लिकोरिया कहेंगे और इसका इलाज ज़रूरी है। अब मैं आपको इसकी दूसरी किस्म के बारे में बताता हूँ। जो दूसरी किस्म है, ये बदबूदार गाढ़ा पीले रंग का बदबूदार जो है वो पानी होता है जो अंदाम नहाने से खारिज होता है, मगर इसकी वजह से जो है शर्मगाह के ऊपर दाने बन जाते हैं, खारिज का मसला बनता है और बदबू बहुत ज़्यादा आती है। अगर ये भी ज़्यादा मिकदार में आ रहा है, बेशक ब्रह्मस्त्री के वक्त आ रहा है या चलते फिरते आम हालत में अगर ये पानी बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा है, इस सूरत में भी हम इसको लिकोरिया डायग्नोस करेंगे। अगरचे ये थोड़ा थोड़ा है तो हम इसको लिकोरिया नहीं कहेंगे। ये एक तो ज़हनी टेंशन परेशानी की वजह से हो सकता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है, कम मिकदार में है, बहुत कम है, तो ये इसको हम लिकोरिया नहीं कहेंगे। हाँ, अगर कसरत है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, पैड्स खराब हो रहे हैं, कपड़ा खराब हो रहा है, या कोई भी मसला बहुत ज़्यादा पानी का है, तो इसको हम लिकोरिया की कसरत कहेंगे। इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जो पहली किस्म है ये जितनी खतरनाक नहीं है, मगर है तो लिकोरिया एक बीमारी, मगर ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। चूँकि जो दूसरी बीमारी है जिसमें गाढ़ा बदबूदार पीले रंग का मवाद खारिज होता है, तो ये इस वजह से खतरनाक है। एक तो इसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो सकती है, दामन नाली में इन्फेक्शन हो जाती है, वेजाइनल ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाती है, रैम में इन्फेक्शन की वजह से भी ये बदबूदार पानी खारिज हो सकता है। बाद दफ़ा शर्मगाह पे दाने बन जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, खारिज हो जाती है, और ये पानी जहाँ जहाँ पे भी रानों पे लगेगा वहाँ पे भी जो है वो खारिज का मसला, एलर्जी का मसला बन जाता है। इसकी वजह से जो है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है कुफत होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन, ज़हनी टेंशन बन जाती है, एक उलझन सी महसूस होती है, और इसकी वजह से बाद औरतों को हम्मा जो है वो भी करार नहीं पा सकता, चूँकि उसके अंदर जो है रैम के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, या वेजाइनल ट्यूब में इन्फेक्शन है, या कोई भी मसला हो सकता है। तो बदबूदार लिकोरिया की वजह से जो है ये औरतों को ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। ये होता क्यों है, लिकोरिया का मसला क्यों होता है? एक तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से, और दूसरी बात यह है कि गर्म चीज़ें इस्तेमाल करना, खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, कम उम्र की शादी की वजह से, और उसके अलावा हार्मोनल तब्दीलियाँ PCOS की वजह से, नामुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल ना करना, या इसके अलावा खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, और अगर ज़्यादा टेंशन, ज़हनी परेशानी है तो नफ्सियाती मसाइल की वजह से भी लिकोरिया का मसला बन जाता है। इसलिए आपने इन चीज़ों से भी अपने आप को कंट्रोल में रखना है और खट्टी मीठी चीज़ों से भी अपने आप को बचा कर रखना है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है
اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک لازمی کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ کشتہ بیضہ مرغ 10 گرام اور کیلشیم لیکٹیٹ 40 گرام، یہ آپ نے لے لینا ہے اور آپ نے ان دونوں کو مکس کر لینا ہے۔ ان کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشتہ آپ کسی کمپنی کا اچھی سا ہمدرد کا یا کسی بھی کمپنی کا آپ کشتہ بیضہ مرغ لے لیں، اور کیلشیم لیکٹیٹ بھی آپ کو مل جائے گا، اس میں بھی جو ہے وہ گرائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے، مگر یہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جو کشتہ بیضہ مرغ ہے یہ آپ نے 4 رتی لینا ہے، اور جو کیلشیم لیکٹیٹ ہے یہ 1 ماشا لینا ہے۔ اب یہ آپ نے ایک پڑیا بنا لینی ہے اس کی۔ اسی طرح آپ نے تمام جو اجزاء آپ نے مکس کیے ہیں آپ نے ان کی پڑیا بنا لینی ہے۔ جتنی بھی آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، مگر اس کی ایک ٹائم کی جو خوراک ہے وہ 4 رتی کشتہ بیضہ مرغ اور 1 ماشا کیلشیم لیکٹیٹ، یہ آپ نے صبح استعمال کرنی ہے، اور اتنی ہی مقدار آپ نے شام کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ ساتھ میں اس کے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کھٹی چیزیں وغیرہ استعمال نہ کریں، میٹھی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں، گوشت انڈا وغیرہ سب پرہیز کریں۔ یا سیکس اور ایکسائٹمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو بھی اپنے آپ سے کنٹرول کریں۔ ہارمونل تبدیلیاں جو ہے وہ اس نسخے کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ غذا اچھی کریں، کھائیں پیئیں، صحت بنائیں، تو انشاءاللہ یہ کولے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔